ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिससे हर रात 12:07 पर एक मॉन्स्टर मिलने आता है और उसे एक कहानी सुनाता है। मॉन्स्टर उस लड़के की 3 कहानियां सुनाएगा, जिसके बाद उस लड़के को अपनी सच्ची कहानी सुनानी होगी जो उसे हर रात सपने में दिखाई देता है, और अगर उस लड़के ने ऐसा नहीं किया तो मॉन्स्टर उसे मार देगा। कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सपना देख रहा था कि अचानक से उसके घर के बाहर का चर्च जमीन के अंदर धंस गया, जिससे चर्च के पास खड़ी उसकी मोम नीचे खाई में गिरने लगी। जैक अपनी मोम को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाता है और अगले ही पल उसकी नींद खुल जाती है। जैक की मोम को कैंसर है। जैक अपनी मोम से बहुत प्यार करता है और अपनी मोम के साथ अधिकतर टाइम स्पेंड करता है। जैक जब स्कूल पढ़ने जाता है तो माइल्स नाम का एक लड़का उसे बुली करने लगता है और ये माइल्स का हर रोज का काम होता है। जैक माइल्स और उसके दोस्तों को कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर था। घर वापस आने के बाद जैक अपनी मोम के साथ टाइम स्पेंड करता है क्योंकि वो अपनी मोम से बहुत प्यार करता था। रात के समय जब जैक अपने कमरे में होता है तो जैसे ही कमरे के घड़ी में 12:07 होते हैं, जैक को एहसास होता है कि उसके कमरे के बाहर कोई है, और जब वो बाहर देखता है तो उसके घर के पास का सदाबहार का पेड़ देखते ही देखते एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, और वो जैक को अपने हाथों में उठाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा जिसके दौरान मैं तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब तीनों कहानियां खत्म हो जाएंगी तो तुम्हें अपनी लाइफ की सच्ची कहानी सुनानी होगी। जैक ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और उसके मुंह से आग के अंगारे निकलने लगते हैं, और अगले ही पल जैक खुद को अपने कमरे में पाता है। जैक को लगता है कि यह सब सिर्फ उसका वहम था, इसलिए वो सो जाता है। अगली सुबह जैक की ग्रैंड मदर जैक के घर आती है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है, क्योंकि जैक की मोम की हालत लगातार खराब होती जा रही और उन्हें अब हॉस्पिटलाइज होना था। जैक को अपनी ग्रैंड मदर की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो अपनी मोम से दूर नहीं रहना चाहता था। रात होने पर जब घड़ी में 12:07 होते हैं तो वो मॉन्स्टर एक बार फिर से आता है और जैक को अपनी पहली कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। मॉन्स्टर बताता है कि किसी राज्य में एक राजा राज करते थे जिनके 3 बेटे थे और वो तीनों बहुत बड़े योद्धा थे। राजा के तीनों बेटे युद्ध में मारे गए और बेटों की मौत के सदमे में रानी भी मारी गई, और अब सिर्फ राजा का पोता ही बचा था। रानी की मौत के बाद राजा में दूसरी शादी कर ली, लेकिन अब चारों तरफ ये अफवाह फैलने लग कि राजा की नई रानी एक विच है। कुछ दिनों के बाद राजा की रहस्यमयी तरीके से डेथ हो गई और अब पूरे राज्य पर रानी का कब्जा था। राजा का पोता अब बड़ा हो चुका था। एक दिन जब राजा का पोता अपनी प्रेमिका के साथ एक पेड़ के नीचे सोया होता है तो रात में कोई उसकी प्रेमिका का खून कर देता है, जिससे वो बहुत दुखी होता है। ये बात जब गांव वालों को पता चलती है तो वो समझ जाते हैं कि जरूर ये रानी विच ने किया होगा, इसलिए सभी लोग मॉन्स्टर के साथ रानी के महल पर हमला कर देते हैं, लेकिन रानी वहां पर नहीं थी। मॉन्स्टर जैक को बताता है कि मैंने ही रानी को सभी से दूर भेज दिया था ताकि वो अपनी नई लाइफ शुरू कर सके। मॉन्स्टर की बात सुनकर जैक मॉन्स्टर पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने रानी को क्यों बचाया, वो तो एक विच थी। इस पर मॉन्स्टर जैक को बताता है कि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, क्योंकि राजा के पोते ने ही अपनी प्रेमिका को मारा था ताकि उसके मौत का इलाज रानी पर लगाकर खुद राजा बन सके, और रानी कोई विच भी नहीं थी। इसके बाद मॉन्स्टर वहां से जाने लगता है, जिस पर जैक मॉन्स्टर से कहता है कि क्या तुम मुझे मेरी ग्रैंड मदर के पास जाने से बचा सकते हो। इस पर मॉन्स्टर कहता है कि वो तुम्हारी ग्रैंड मदर है जिनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, और वो वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जैक के फादर जो फॉरेन कंट्री में रहते थे वो वापस आ जाते हैं, जिनके साथ जैक खूब एंजॉय करता है। जैक अपने फादर से खुद को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन जैक के फादर उसे अपने साथ ले जाने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो खुद भी काफी प्रॉब्लम में थे और वो जैक को उसकी ग्रैंड मदर के घर छोड़ देते हैं। जैक जब अपनी ग्रैंड मदर के घर रहता है तो जैसे ही 12:07 होते हैं, मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है, जो जैक को दूसरी कहानी सुनाता है कि किस प्रकार जब दुनिया के सारे पेड़ पौधे कट गए और फैक्ट्रियां लगने लगीं तो पॉल्यूशन से बहुत से लोग बीमार होने लगे। एक वैद्य जो पुराने तरीके से दवाइयां बनाते थे, वो जब एक पेड़ को दवाइयों को काटने के लिए जाते हैं तो टाउन का पादरी उन्हें ऐसा नहीं करने देता है, और वो हर समय वैद्य के खिलाफ बोलता था, क्योंकि उसे लगता था कि वैद्य जिस पद्धति से दवाइयां बनाते हैं वो बिल्कुल बेकार है। एक दिन पादरी की बेटी बीमार पड़ी जाती है और कोई भी दवा उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। तब पादरी वैद्य के पास जाता है और उससे माफी मांगकर अपनी बेटी को बचाने के लिए कहता है।
लेकिन अब वैद्य पादरी की बेटी को दवा देने से साफ साफ मना कर देता है, जिससे पादरी की बेटी मारी जाती है। इसके बाद मॉन्स्टर जैक को बताता है कि मैंने पादरी के घर को पूरी तरह से तोड़ दिया था। मॉन्स्टर की बात सुनकर जैक एक बार फिर से मॉन्स्टर के ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस कहानी में गलती वैद्य की थी और मॉन्स्टर ने पादरी का घर तोड़ा था। मॉन्स्टर जैक को समझाता है कि हालांकि वैद्य ने पादरी की बेटियों को नहीं बचाया, क्योंकि उन्हें बचाया भी नहीं जा सकता था, लेकिन वैद्य एक अच्छा इंसान था जिसने बिना स्वार्थ के लोगों की सेवा की थी। लेकिन वही पादरी ने अपने फायदे के लिए बहुत से लोगों को मारा था और नुकसान पहुंचाया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मॉन्स्टर की बात सुनकर जैक को लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर भी पादरी की तरह ही है, जो उसके सामने तो अच्छी बनती है लेकिन अंदर से बहुत बुरी है। अब जैक मॉन्स्टर की तरह अपनी ग्रैंड मदर के फर्नीचर तोड़ने लगता है। आवाज सुनकर जब जैक की ग्रैंड मदर वहां आती है तो वो ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान थी और जैक को बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अगले दिन जब जैक स्कूल में जाता है तो हर रोज उसे बुली करने लगता है। जैक स्कूल में मॉन्स्टर को बुलाता है और मॉन्स्टर जैक को तीसरी और आखिरी कहानी सुनाता है कि एक इनविजिबल मैन था जो किसी को भी नहीं दिखाई देता था, जिससे वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि अब वो अकेला था। मॉन्स्टर की बात सुनकर जैक को लगता है कि वो इनविजिबल बॉय वही है, क्योंकि उसे भी कोई नहीं देखता है और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। अब जैक गुस्से में उस लड्डाके पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारता है। इसके बाद स्कूल के सभी लोग जैक को नोटिस करने लगते हैं। जैक को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब जैक को पता चलता है कि उसकी मोम की हालत पहले से भी काफी ज्यादा खराब हो गई और उनका इलाज उस पेड़ की पत्तियों से चल रहा है, जो हर रात को मॉन्स्टर में बदल जाता है। जैक ये जानकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मॉन्स्टर के पत्तियों से उसकी मोम का इलाज चल रहा है तो जरूर मॉन्स्टर अपनी शक्तियों से उसकी मोम को बचा लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और उसकी मोम की डेथ हो जाती है। जैक ये जानकर बहुत दुखी होता है और मॉन्स्टर पैडर को जगाकर उससे पूछता है कि तुमने मेरी मोम को क्यों नहीं बचाया। इस पर मॉन्स्टर कहता है कि मैं तुम्हारी मोम को नहीं बचा सकता था। जैक ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। मॉन्स्टर जैक से कहता है कि तीनों कहानियां पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम मुझे अपनी लाइफ की सच्ची कहानी सुनाओ। जैक मॉन्स्टर को अपनी कहानी सुनाने से मना कर देता है और अगले ही पल वो देखता है कि उसकी मोम कुछ दूरी पर चर्च के पास खड़ी थी। अचानक से चर्च जमीन के अंदर धंस जाता है और जैक की मोम नीचे गिरने लगती है। जैक अपनी मोम का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो अपनी मोम को नहीं बचा पाता है और उनकी डेथ हो जाती है। दरअसल ये जैक का इमेजिनेशन था, क्योंकि उसे सपने में भी यही दृश्य दिखाई देता था। अब जैक मॉन्स्टर को अपनी सच्ची कहानी सुनाता है कि उसे हमेशा से पता था कि उसकी मोम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए ही उसने खाई में गिरते समय अपनी मोम का हाथ छोड़ा देता है, क्योंकि अब वो इस सदमे से बाहर निकलना चाहता था और सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहता था कि उसकी कंपनी अब इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल मॉन्स्टर भी रियल लाइफ में एक्सिस्ट नहीं करता था, वो तो सिर्फ जैक का इमेजिनेशन था, क्योंकि अपनी मोम के बीमार होने के बाद जैक मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा था और अपने अंदर के गुस्से को मॉन्स्टर के रूप में देखता था। और उसने ये सब इमेजिन इसलिए किया था क्योंकि जब उसकी मोम जिंदा थी तो वो उसे एक मॉन्स्टर की कहानी सुनाती थी। अब जैक सच्चाई को एक्सेप्ट करके अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि किस प्रकार जब कोई किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो खुद की एक इमेजिनरी दुनिया बना लेता है।